ओके स्टूडेंट्स, आई एम अमन, वेलकम्स यू अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास से लास्ट जो वीडियो हमने दी थी आपको वो थी क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या था? वैसे तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट आप अगर यूज करना चाहें कि हायर डिग्री के एंगल्स जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 के 6, उनमें जो हायर डिग्री के एंगल्स हैं उनको कैसे इवेलुएट करते हैं, एंगल चेंज कैसे करते हैं और फंक्शन चेंज कैसे करते हैं, यानी रेशियो चेंज कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, वह आपके एनसीईआरटी पे आता हूं 10th स्टैंडर्ड में। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे। तो क्या थे फॉर्मूले? इफ एंगल ऑफ एनी रेशियो subtracted from 90 डिग्री, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका एंगल अगर आप 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन अगर साइन है तो चेंज होगा कोस में, कोस है तो चेंज होगा साइन में, टेन है तो चेंज होगा कोट में, कोट है तो चेंज होगा टेन में, सीकेंट है तो चेंज होगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट है तो चेंज होगा सीकेंट में। दैट मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड साइन 90 माइनस थीटा, तो दैट इज कोस थीटा। मीन्स आपने साइन के एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट किया है, वेयर थीटा इज ए एक्यूट एंगल हियर। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कोस थीटा। अगर आप करेंगे कोस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है हमारा? साइन थीटा। तो सिमिलरली आप 6 फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट। तो इन पे बेस्ड आज हम एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 को आज हम सोल्व करेंगे। यानी आज हम एंगल चेंज करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल चेंज कैसे करें। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन। 980 डिग्री बाय 472 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। आपको कोई बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इवैल्यूएट। अब सबसे पहले जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट करवाई तो सबसे पहले आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हमारा कोई भी रेशियो है, वो अगर आप एंगल राइट नहीं करते तो दिस इज ए वर्ड ओनली, SIN, इट्स डजंट मीनिंग, इसका कोई भी यहां पे मीनिंग नहीं है जब तक आप एंगल को राइट नहीं करते। सारी ट्रिग्नोमेट्री जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे, वेदर दीज आर बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, आप जब भी पॉसिबल कर सकते हैं, जब भी यूज कर सकते हैं ऑपरेशन व्हेन देयर एंगल्स आर इन सेम, जब उनके एंगल से सेम हो। मींस आप ऐड करना चाहते हैं साइन थीटा प्लस साइन फाई को, तो आप ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज हियर इज द एंगल थीटा एंड हियर द एंगल इज ए फाई, वी कैन नॉट ऐड देम। हम कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों के एंगल क्या हो? सेम। मीन साइन थीटा प्लस अगर साइन थीटा, तो हम ऐड करके क्या कर सकते हैं इसको? 2 साइन। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको माइंड करना है कि आप जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे वो ओनली जब यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पे जब उनके एंगल क्या हो? सेम हो। बट यहाँ पे आपके एंगल क्या है? डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट देता हूँ। आपने दोनों एंगल्स को देखना है, उन एंगल्स का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर उन एंगल्स का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री है तो आप एंगल चेंज का जो अभी अभी फॉर्मूला करके आए हम 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्शन वाला, तो आप एक एंगल को चेंज करके दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने चेक किया कि 18 डिग्री एंड 72 डिग्री,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करें तो कितना है 90 डिग्री। 18 प्लस 72 90। अब यहाँ पे देखिए आप 48 एंड 42 ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री। तो आप क्या करो, एक का एंगल चेंज कर दो। अभी अभी मैं बोल के आया हूं, जो भी एंगल आपका है अगर आप उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो भी एंगल है, तो फंक्शन चेंज, साइन चेंज इनटू cos अपॉन cos 70। गेट माय पॉइंट? आपको एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं। या तो मैं 18 को चेंज करके 72 में लेके आऊंगा या 72 को चेंज करके 18 में लेके आऊंगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे कि cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, यानी साइन को मैंने किस में चेंज कर दिया, cos में। जो एंगल है मेरा किस में से सब्ट्रैक्ट हो गया 90। अब इवैल्यूएट कीजिए, cos 90 माइनस 18 72 बाय cos 72। अब एंगल सेम है, फंक्शन भी सेम है, कैंसिल। क्या आंसर देगा? अब यहाँ पे देखिए, एक एंगल 48, एक एंगल क्या 42। अगर मैं चेंज करता हूँ 48 को तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 48, तो cos चेंज इनटू साइन माइनस साइन 48। एक को चेंज कर दिया साइन 90 माइनस 48 42 माइनस साइन 48। अब देखिए एंगल सेम है, रेशियो भी सेम है, कैंसल दैट इक्वल टू 0। ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि आप जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जब आपके एंगल्स क्या हो सेम, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या मैं जिसको रेशियो बोलता हूं वो दोनों क्या हो सेम। तो एंगल चेंज कैसे करना आपको बता दिया मैंने। अगर आप एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके फंक्शन में चेंज होगा, साइन चेंज इनटू कोस, कोस चेंज इनटू साइन, tan इनटू कोट, कोट इनटू tan, सीकेंट इनटू कोसिकेंट एंड कोसिकेंट इनटू सीकेंट। तो आपका चेंज होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने show that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 23 degree, tan 67 degree equal to 1। हमें शो करना है कि दैट इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट cos 38 degree, cos 52 degree minus sin 38 degree, sin 52 degree equal to 0। इसको हमें शो करना है दैट इक्वल्स टू 0। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? 0 के इक्वल प्रूव करना है। और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? 1 के इक्वल प्रूव करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, tan 48, tan 42, tan 23 एंड tan 67 लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं, मुझे इक्वल टू प्रूव करना है 1। तो अभी अभी आपको बता के आता है कि सबके एंगल क्या है डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है? एंगल चेंज। अब एंगल चेंज करना है तो आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि एंगल का कॉम्बिनेशन 90 कहां पे है। जो इसको कंप्लीट कर लेगा उसका एंगल चेंज हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 48 एंड 42 का कॉम्बिनेशन 90, 23 एंड 67 का कॉम्बिनेशन 90, यानी दो में से आप एक को चेंज कर लीजिए, दैट गिव्स द सेकंड, तो वो आपको दूसरा देगा। अगर मैं कहता हूं मैं चेंज करना चाहता हूं tan 48 को, तो 48 को अगर मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो tan चेंज इनटू cot, इसको एज इट इज रखूंगा। नेक्स्ट 23 को अगर मैं चेंज करूं, 23 को किस में से सब्ट्रैक्ट करूंगा? 90 में से, तो tan चेंज इनटू cot, डन, इनटू tan 67। इज दैट ओके? अब इवैल्यूएट कीजिए cot 90 माइनस 48 42, tan 42, cot 90 माइनस 23 67, tan 67। अब मुझे इक्वल किसके प्रूव करना है? 1 के, यानी मेरे कैंसिल होंगे। तो हम फंक्शन देखते हैं कि एंगल तो सेम हो गया बट रेशियो तो सेम नहीं हुआ, फंक्शन तो सेम नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है? tan, यहाँ पे क्या है? cot। अब मैं सोचता हूँ कि मैं फंक्शन चेंज कर सकता हूँ,
तो आपको सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि रेशियो यानी फंक्शन चेंज कैसे होता है। अगर आप साइन को किस में चेंज कर सकते हो, रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको दिए थे कि साइन कैन बी चेंज्ड इनटू कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट। तो आप रेसिप्रोकल कर लीजिए 4 को, क्या हो जाएगा 1/1042 इंटू 1042। फिर कोट आया, फिर चेंज कर दीजिए 1/1067 इंटू 1067। अब आप देखेंगे कि एंगल क्या है, सेम, रेशियो भी क्या है, सेम सेम सेम। क्या आंसर रहेगा? तो आपको क्या करना, माइंड में क्या रखना कि एंगल चेंज करना है तो मेरे पास एक ही तरीका है, 90 में से एंगल सब्ट्रैक्ट करते ही चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज करना है तो मेरे पास दो तरीके आ चुके हैं, रेसिप्रोकल, मैं साइन को किस में बदल सकता हूँ, कोसिकेंट में, बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंगल चेंज से भी फंक्शन चेंज हो सकता है, साइन चेंज इनटू कोसिकेंट, कोसिकेंट चेंज सॉरी साइन चेंज इनटू कोस, कोस चेंज इनटू साइन। तो आप दो तरीके सीख चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस क्वेश्चन को करना है, इक्वल टू किसके थ्रू करना है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, यहाँ पे एंगल है 3852, यहाँ पे भी है 3852, बट रीजन क्या है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे क्या है साइन। तो एंगल तो मेरे सेम है, या तो मैं इन दोनों को साइन में बदल दूं, या इन दोनों साइन को किस में चेंज कर दूं, कोस में। तो क्वेश्चन हो गया, या तो इन दोनों को किस में चेंज कर दूं, साइन में, या इन दोनों साइन को किस में चेंज कर दूं, कोस में। ठीक, तो क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों कोस को अगर मैं साइन में चेंज करता हूं तो एंगल चेंज भी होगा। कोस को अगर साइन में चेंज करना है तो एंगल किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 में से। तो मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो कोस चेंज इनटू साइन। सिमिलरली 52 को भी 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो कोस चेंज इनटू साइन, माइनस साइन 38 एंड साइन। अब इवेलुएट करता हूं तो साइन 90 माइनस 38 52, साइन 90 माइनस 52 38, दैट इज साइन 38 एंड साइन 52। अब आप देख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मैं आगे पीछे कर सकता हूं, तो ये दोनों क्वांटिटी मेरी क्या है, सेम। क्या आंसर रहेगा, 0। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना है कि चेंज क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। If set 4a equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a. गिवन आपको कि secant 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। 4a हमारा क्या है, एक्यूट है, तो आपको वैल्यू बतानी है a की। अब सिंपल सी बात है, a की वैल्यू बतानी, तो मुझे किसको एलिमिनेट करना है, रेशियो को एलिमिनेट करना है। अब रेशियो एलिमिनेट करना हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख के आए थे कि इफ sin a इज इक्वल टू sin b, इट्स इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। ये कब पॉसिबल है, व्हेन a एंड b आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रेशियो मेरा सीकेंट, यहाँ पे क्या है कोसिकेंट, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, या तो सीकेंट को कोसिकेंट में चेंज करूं या कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज करूं। अब रेशियो चेंज करना है तो सीकेंट चेंज इनटू कोसिकेंट किससे होगा, एंगल चेंज से। सीकेंट को मैं किस में चेंज कर सकता हूं, कोस में कर सकता हूं, कोसिकेंट में कर सकता हूं। कोस में करूंगा तो रेसिप्रोकल, और कोसिकेंट में करूंगा तो एंगल चेंज। तो मैं करना चाहता हूं सीकेंट को कोसिकेंट में, तो क्या होगा, एंगल चेंज। तो एंगल अगर 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सीकेंट चेंज इनटू कोसिकेंट। रीजन आप लिखें, दैट इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ मेरा रेशियो क्या है, सेम, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, बट मेरे पास गिवन में क्या होना चाहिए, a एंड b आर एक्यूट एंगल। तो मैं ऊपर देखता हूं तो 4a मुझे गिवन है कि एक्यूट है, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या रहेगा, एक्यूट। अगर 4a एक्यूट है तो a भी क्या रहेगा, एक्यूट, क्योंकि a का 4 टाइम्स है 4a। तो सिंस आप लिखेंगे 4a इज एक्यूट, सो 90 माइनस 4a एंड a माइनस 20 ऑल्सो एक्यूट, ये भी मेरे क्या हो जाएंगे, एक्यूट।
और एक्यूट है तो मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कोसिकेंट A इज इक्वल टू कोसिकेंट B, इट सिंपलाइज A इज इक्वल टू B। 90 माइनस 4A दैट इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। तो A मेरा इधर आके सब्ट्रैक्ट होता है 5A, 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है नेगेटिव नेगेटिव प्लस A इज इक्वल टू 20। सिमिलर वैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। If tan 2A equal to cos A minus 80 degree, where 2A is an acute angle. 2A acute गिवन है हमें, फाइंड वैल्यू ऑफ A की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर मैं यही कहता हूँ कि मुझे एंगल निकालना है तो फंक्शन एलिमिनेट करना है, रेशियो एलिमिनेट जब होगा जब मेरे दोनों रेशियो क्या हो सेम। तो मुझे 10 को कोट में चेंज करना है या कोट को 10 में। तो 10 को कोट में हम रेसिप्रोकल से भी कर सकते हैं और एंगल चेंज से, बट रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरी इक्वेशन बिगड़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एंगल चेंज करता हूं तो 10 का जो भी एंगल है मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 10 चेंज इनटू कॉट दैट इक्वल टू कॉट A माइनस 18 डन। अब सिंस गिवन आपको 2A इज एक्यूट, 2A कैसा मेरा एक्यूट एंगल, तो 90 माइनस 2A भी क्या होगा एक्यूट, और A माइनस 18 भी क्या होगा एक्यूट है। इट्स इंप्लाइज अगर कोट A इज इक्वल टू कोट B होता है A इज इक्वल टू B, मींस 90 माइनस 2A दैट इक्वल टू A माइनस 18 डिग्री। तो मेरी वैल्यू क्या आती है यहाँ से A की, A इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 3A दैट इक्वल टू माइनस 108 डिग्री। तो A इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 36। अब मैं इसका एप्लीकेशन करता हूं, इसका यूज करता हूं इसी चीज का। आपको ये कहा गया है कि ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल एंड ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। देन प्रूव दैट sin B plus C by 2 इज इक्वल टू cos A by 2। हमें प्रूव करना है sin B plus C by 2 इज इक्वल टू cos A by 2, यानी वही चीज जो हम पढ़ के आए उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं। वेयर ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो सकती है। तो आप नोटिस करेंगे मुझे आंसर क्या देना है, साइन को cos में भी चेंज करना है तो एंगल चेंज करना पड़ेगा, एंगल को भी चेंज करना है, B प्लस C को किस में चेंज करना है A में। तो आप ट्रायंगल का जो भी ट्रायंगल आपको गिवन है उसका यूज करें कि आप B प्लस C को किस में चेंज करना चाहते हो A में। तो आप सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। आप B प्लस C को चेंज करना चाहते हो किस में A में, तो A को उधर भेज दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे अभी कि B प्लस C को किस में चेंज करना है A में, एंगल हमें किस में चाहिए A में, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैं कहता हूं रिप्लेस करूंगा B प्लस C की जगह क्या रिप्लेस करूंगा 180 माइनस A। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं साइन B प्लस C बाय 2, B प्लस C की जगह क्या रिप्लेस करूंगा बाय 1 180 माइनस A बाय में क्या मेरा, मैं 2 को डिफरेंट करता हूं, एलसीएम को अलग अलग करता हूं, 180 बाय 2 90 माइनस A बाय 2, एलसीएम को अलग अलग किया। अब आपका फॉर्मूला रेडी है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कोस थीटा। थीटा मेरा क्या है A बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा, अरे क्या है देखिए, तो आप फॉर्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। डन। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन करते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं, उसको भी चेंज में लेके आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस sin 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री को एक्सप्रेस करना है, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें इनको
एक्सप्रेस करना है कि इनके जो एंगल है ना वो किसके बीच में रहे, 0 to 45। तो सिंपल सी बात है, इनका क्या करना है, एंगल चेंज, 90 में से सब्ट्रैक्ट करना। अगर मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं दैट, तो साइन चेंज इनटू कॉस, यहां पे एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो cos चेंज इनटू साइन। चलिए वैल्यूएट कर दीजिए, 90 माइनस 67 दैट इज 23 डिग्री, 90 minus 75 that is 15 degree. These angles are in between 0 to 45. तो ये जो एंगल्स आपके 0 to 45 डिग्री के बीच में, तो इस तरीके से आप एंगल चेंज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करना है।